महान फिल्म निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा जी की जीवनी। प्रारंभिक जीवन। बी आर चोपड़ा साहब, जिनका पूरा नाम बलदेव राज चोपड़ा था, भारतीय सिनेमा के महानतम फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 22 अप्रैल 1914 को लाहौर, पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर करण चोपड़ा था, जो एक सरकारी चिकित्सक थे। बी आर चोपड़ा साहब के परिवार का वातावरण पढ़ाई लिखाई और संस्कृति से भरा हुआ था, जिसने उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को काफी प्रभावित किया। बी आर चोपड़ा साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और कुछ समय तक सिने हेराल्ड नामक फिल्म पत्रिका का संपादन भी किया। फिल्म करियर की शुरुआत बी आर चोपड़ा साहब का फिल्मी सफर 1940 के दशक में शुरू हुआ। उन्होंने 1944 में एक फिल्म बनाने का प्रयास किया था, जिसका नाम चंद्रगुप्त था, लेकिन यह फिल्म अधूरी रह गई क्योंकि भारत विभाजन के दौरान लाहौर में दंगे भड़क गए थे और उन्हें अपना शहर छोड़कर भारत आना पड़ा। भारत आने के बाद चोपड़ा साहब मुंबई में बस गए और फिर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1949 में बनी फिल्म करवट के लिए पटकथा लिखी, लेकिन बतौर निर्माता निर्देशक उनका पहला बड़ा ब्रेक 1951 की फिल्म अफसाना से आया। इस फिल्म में अशोक कुमार ने दोहरी भूमिका निभाई थी और यह फिल्म बेहद सफल रही। इसी सफलता ने बी आर चोपड़ा को हिंदी सिनेमा में स्थापित कर दिया। दोस्तों, बी आर चोपड़ा फिल्म्स की स्थापना 1955 में बी आर चोपड़ा साहब ने अपनी प्रोडक्शन हाउस कंपनी बी आर फिल्म्स की स्थापना की। इस बैनर तले उन्होंने कई यादगार और क्लासिक फिल्में बनाई, जो न सिर्फ व्यावसायिक रूप से सफल रही, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी गहरी चोट करती थी उनकी फिल्में। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में निम्नलिखित हैं। नया दौर 1957, यह फिल्म औद्योगिकरण और मानवीय मूल्यों के बीच टकराव पर आधारित थी। दिलीप कुमार और वैजंती माला की जोड़ी के साथ यह फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। दूसरी, कानून 1960 की फिल्म। यह एक कोर्ट रूम ड्रामा थी, जिसमें बिना किसी गाने के पूरी फिल्म बनाई गई थी। यह अपने समय से आगे की सोच रखने वाली फिल्म मानी जाती है। तीसरी फिल्म 1963 की गुमराह, विवाहेतर संबंधों पर बनी यह फिल्म उस समय काफी बोल्ड मानी गई थी। चौथी फिल्म हमराज 1967 की फिल्म, एक मिस्ट्री थ्रिलर जिसे जनता के साथ साथ आलोचकों ने भी खूब सराहा। उनकी एक और फिल्म आई थी इंसाफ का तराजू 1980। यह फिल्म बलात्कार और न्याय की अवधारणा पर आधारित थी और बहुत ही संवेदनशील विषय को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद उसकी फिल्में आई। निकाह 1982 में निकाह फिल्म, यह मुस्लिम समाज में तलाक की प्रक्रिया और हक के निकाह जैसे मुद्दों पर केंद्रित थी, जो अपने सामाजिक संदेश के लिए प्रसिद्ध हुई। उसके बाद 1985 में उनकी फिल्म आई तवायफ। यह फिल्म समाज में स्त्री की स्थिति और विशेष रूप से एक तवायफ के जीवन और सम्मान की लड़ाई पर आधारित थी। उनकी आखिरी फिल्म बाबुल थी। बी आर चोपड़ा साहब ने टेलीविजन में भी बहुत सारे सीरियल बनाए, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आइए डालते हैं एक नज़र उनके टेलीविज़न के योगदान पर। दोस्तों, बी आर चोपड़ा साहब का एक ऐतिहासिक योगदान था। भारत के टेलीविज़न इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित सीरीज महाभारत का निर्माण और निर्देशन उन्होंने किया था। 1988 में दूरदर्शन पर प्रसारित यह धारावाहिक भारतीय टेलीविज़न का मील का पत्थर बन गया। यह धारावाहिक इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके प्रसारण के समय सड़कें सुनसान हो जाती थी। महाभारत में उनके पुत्र रवि चोपड़ा जी ने भी सह निर्देशन में उनका योगदान दिया। इस धारावाहिक को उस समय भारत के हर घर में देखा गया और आज भी इसकी गिनती भारत के सबसे श्रेष्ठ धार्मिक टीवी श्रृंखलाओं में से होती है। परिवार और व्यक्तिगत जीवन बी आर चोपड़ा साहब का। बी आर चोपड़ा साहब के छोटे भाई यश चोपड़ा भी भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्देशक बने। उन्होंने यश राज फिल्म्स की स्थापना की और रोमांटिक फिल्मों के पर्याय बन गए।
बी आर चोपड़ा साहब के पुत्र रवि चोपड़ा ने भी अपने पिता की तरह निर्देशन और निर्माण के क्षेत्र में बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। दोस्तों, बी आर चोपड़ा साहब के जीवन में अनुशासन, परिश्रम, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी। वे हर विषय को गहराई से समझते थे और फिल्म निर्माण को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानते थे। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं उन्हें कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया। दोस्तों, बी आर चोपड़ा साहब को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। उनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1961 में कानून के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1998 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनके अलावा उन्हें कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुए। दोस्तों, बी आर चोपड़ा साहब की फिल्में न सिर्फ मनोरंजन का साधन थी, बल्कि सामाजिक चेतना जगाने वाली रचनाएं भी थी। उन्होंने ऐसे मुद्दों पर फिल्में बनाई जिन पर समाज अक्सर चुप्पी साध लेता है। उनकी सोच हमेशा प्रगतिशील रही और उन्होंने सिनेमा को एक जिम्मेदार माध्यम के रूप में स्थापित किया। महाभारत, निकाह, इंसाफ का तराजू जैसी फिल्में और सीरीज ने भारतीय समाज को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने एक ऐसी सिनेमाई धरोहर छोड़ी जो आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। दोस्तों, बी आर चोपड़ा साहब का निधन 5 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ। उनके निधन से भारतीय फिल्म उद्योग ने एक महान निर्माता, निर्देशक और मार्गदर्शक को खो दिया। दोस्तों, आइए नजर डालते हैं बी आर चोपड़ा साहब जी की मशहूर फिल्मों की सूची पर। दोस्तों, 1949 करवट, जिस फिल्म में उन्होंने पटकथा लिखी थी। 1959 उनकी फिल्म निर्माता निर्देशक के रूप में पहली सफल हिट फिल्म थी। 1953 में आई शोले, 1954 में चांदनी चौक, 1956 में एक ही रास्ता, 1957 में नया दौर, 1958 में साधना, 1959 में धूल का फूल, 1960 में कानून, 1961 में धर्मपुत्र, 1963 में गुमराह, 1965 में वक्त, 1967 में हमराज, 1969 में आई आदमी और इंसान, इत्तेफाक, 69 में, 1972 में दास्तान, 1973 में धुन, एक सस्पेंस थ्रिलर पिक्चर थी जो, 1975 में आई जमीर, जिसमें शमी कपूर थे, 1976 छोटी सी बात, 1977 में कर्म, पति पत्नी और वो संजीव कुमार के साथ, द बर्निंग ट्रेन, मल्टी स्टारर मूवी, इंसाफ का तराजू, अग्नि परीक्षा, बेटा, 1982 में एक कहानी, तेरी मेरी कहानी एक टीवी फिल्म्स आई, 1983 में मजदूर, 1983 में धरती आकाश एक टीवी फिल्म थी, 1984 में आज की आवाज़, 1985 में गज़ल और 85 में ही आई तवायफ, 1986 में किराएदार, 1986 में दहलीज, 1986 में ही बहादुर शाह जफर टीवी सीरीज जो उनकी टीवी पर दिखाई गई थी, 1987 में आवाम, 1988 में महाभारत टीवी सीरियल, 1991 में महाभारत कथा टीवी सीरियल, प्रतिज्ञाबद्ध 1991, 1992 में कल की आवाज़, सौदा 1992 टीवी श्रृंखला, कानून टीवी श्रृंखला, 1993 में, 2000 में विष्णु पुराण टीवी श्रृंखला, 2002 से 2004 तक रामायण टीवी श्रृंखला, 2001 से 2004 आप बीती टीवी श्रृंखला, 2002 से 2003 माँ शक्ति टीवी श्रृंखला और उनकी एक 2003 में आई सुपरहिट फिल्म बागबान, जो कि बहुत ही प्रचलित हुई और लोकप्रिय हुई। 2004 कामनी दामनी टीवी श्रृंखला और 2006-07 विरासत टीवी सीरीज और 2000 जो कि उनकी अंतिम फिल्म थी बाबुल। दोस्तों, बी आर चोपड़ा साहब का जीवन संघर्ष, सृजन और सफलता की अनूठी मिसाल है। उन्होंने फिल्मों को केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं माना, बल्कि समाज के आईने के रूप में प्रस्तुत किया। उनका योगदान भारतीय फिल्म में अमिट है और वे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। दोस्तों, हमारा उनको हार्दिक सलाम नमन।
दोस्तों, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार।